राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी की बाल लीला, अद्भुत बाल लीला जो कि लाल जी बचपन में किया करते थे और बहुत आनंदित होकर के किया करते थे, बहुत आनंद लेते थे। तो ठाकुर जी की जो बाल लीला की अवस्था चल रही है 3 से 3.5 साल की अवस्था में चल रही है। कुंज की गलियों में घूम रहे हैं लाल जी और धीरे धीरे घूमते घूमते कहते हैं जाते हैं तो आदि संतों को देखते हैं कि संत आए कि नहीं आए, वैष्णव आए कि नहीं आए, ब्राह्मण आए कि नहीं आए, ये सब देखते हैं। जैसे ही ब्राह्मण संत देखते हैं कि अरे तुम यहाँ डोल रहे हो, ऐसा बोलते हैं। परिचय है ही नहीं उनका, पर उनको ऐसा बात करते हैं कि जैसे उनसे परिचय हो उनका। तो अरे सामने वाला बोलते हुए तुम कौन? तो अरे छोटे से लाला है, कह रहे तुम कौन, तुम हमें जानते हो? तो कहते हैं हाँ मैं तो तुम्हें खोज रहा हूँ सुबह से, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कहाँ से आए हो? बोलो हम तो, वो बोलते हैं सामने वाले बंदे कि हम तो अयोध्या से आए हैं। कि तुमने सुबह से कुछ पाया है या नहीं पाया, उनसे पूछते हैं लाल जी साधु संतों से। तो यही मारे तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने कुछ पाया नहीं पाया सुबह से। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं, चलो चलो जल्दी नंद भवन पहुँच जाओ, वहाँ पे मैया ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। यशोदा मैया हमारी बात निहार रही, बोलते हैं हाँ जल्दी जल्दी से पहुँचो कि सब संतों का भोजन हो रहा है, जल्दी पहुँचो। ऐसे ही वो किसी को भी पूरे के पूरे लोगों को निमंत्रण दे देते हैं। जब यशोदा मैया आती हैं देखती हैं कि उन लोगों को 100-200 लोगों को निमंत्रण दे देते हैं। वो तो अब 56 भोग कराते हैं, बोलते हैं कि चलो। मैया सोचे कि अब मना करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और मैया आप सुबह से बाट निहार रही हो, लाओ 56 भोग कराओ, थाली लगाओ। संत बोलते हैं साधु संत, मैया सोचती हैं मना करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा आपको किसने बुलाया, आपको कौन ने दियो निमंत्रण? मैया बोलती है तो भैया आपके लाला आए बोलने के। वो साधु संत बताते हैं कि आपके लाला ने बुलाया, लाला ने बुलाया है। तो यशोदा मैया पवा तो देती हैं उन्हें भोजन। तो यशोदा मैया सबसे पूछती हैं, फिर बाद में बोलती हैं अपने लाला से, कह रहे तू किसे न्योता दे करके आ जाता है हैं? ठीक है हमारे यहाँ 9 लाख गैयाँ हैं, ठाकुर जी की प्रभु की कृपा से सारी व्यवस्था है, पर तू मुझे बता तो दिया करके कौन कौन को निमंत्रण देता। तो कोई को भी निमंत्रण दियाता है मुझे बता तो दे, तब तो मैं पवाऊँ, किसी को खाना बनाऊँ, उसकी व्यवस्था करूँ। मैया तू न जानती, मैं तो यहाँ घर का पुण्य कर रहा हूँ, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पुण्य कर रहा हूँ। मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा तो को और बाबा को छोड़ के पुण्य करके चला जाऊँगा छोड़ के। मैया कहती अच्छा कहाँ पुण्य कर रहे लाला तुम? मैया बोले मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान का मुख है, स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं। जब इनको पावे को हम कुछ देवें, जब भी हम इन्हें कुछ पावे कि साक्षात भगवान नारायण जी पा रहे हैं भोजन, ऐसा सोचना चाहिए। कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए हैं। मैं तो पुण्य करवाऊँ कि तू बड़ी मोटी हो गई है कि मैया मेरे को नून हो गया है कि तू पूरे दिनों लगी रहेगी, तेरा नेक वजन कम हो जाएगा। कह रहे मेरे ब्याह तक नेक छरेरी सी हो जाएगी, या मेरे तो लगी रहेगा रसोई में हैं। मैया भागती हैं पीछे, जब सुनती ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागते हैं और ऐसे ऐसे तो उधम मचाते हैं, लीलाएँ करते हैं। और इतनी लीला करते हैं, ब्राह्मण संत वैष्णवों को बिना निमंत्रण के निमंत्रण दे देते, सब नंद भवन आ जाओ, सब उनको भंडारा है ऐसा बोल देते हैं। और खूब आनंदमय हो करके जा करके उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, 56 भोग पवाते हैं। अब नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की शालिग्राम जी की सेवा पूजा किया करते हैं। और महाराज ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि बोले नंद बाबा की शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, और इतना सुंदर वर्णन है कि नंद बाबा सेवा करते थे शालिग्राम भगवान जी की, तो उनको क्या करते थे टांड पे ना छुपा देते थे। और पहले पुराने घरों में मोस्टली ऐसा हुआ करता था कि टांड छज्जा बनवाया जाता था, तो वहाँ पे ना छुपा देते थे टांड पे लाला जी को, अपने शालिग्राम जी को नंद बाबा छुपा देते थे। और नंद बाबा जब ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, शुद्ध जल से अभिषेक करके, इत्र वगैरह लगा के, चंदन अभिषेक करके, फिर उन्हें पंचामृत से शालिग्राम भगवान को स्नान आदि करा के
कन्हैया को टांड पे रख दिया जाता था। क्यों रख देते थे? क्योंकि कन्हैया क्या करते थे, लाल जी क्या करते थे, शालिग्राम भगवान जी को ना गुलाब जामुन समझ करके मुख में रख लिया करते थे, दबा लिया करते थे। तो हमारे बहुत लीलाएँ करते थे ना, वो ठाकुर जी की लीला है। उसमें भी लीला में भी लीला हो रही है उनकी। ठाकुर जी एक दिन क्या कर रहे थे, नंद बाबा ठाकुर जी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। और जब उनकी सेवा कर रहे थे तो आ गए लाला हमारे नन्हे से गोपाल जी नंद बाबा के पास आकर के बैठ गए। और उनको बहुत अच्छा लगा नंद बाबा को कि सेवा करना सीखेगा, बैठ जा लाला यहाँ पे। तो बहुत आनंदित होकर पहले दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, घी से स्नान कराया। जैसे ही शहद पड़ा शालिग्राम जी के, सो ठाकुर जी के एकदम से जो लाला बैठे था पास में, उनके मुख से लार निकल गया कि ओहो कितना सौभाग्यशाली है जय जय, कि मैं भी मैया से कहूँगा कि तुम मुँह को पानी से मत नहवाएगा, और पानी से तो कुछ स्वाद होता नहीं है, नहाते नहाते खा भी लूँगा, शहद से नहलाए कर मुझे। पंचामृत अभिषेक से ठाकुर जी को इतना प्रिय है क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता है और पेट भी भर जाता है। बीच में जीभ निकाल के शहद न चाट लेते हैं और खा लेते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अनुभव करते हैं इसमें लाल जी। ये वास्तविकता है। जब ऊपर से सारी चीज़ें पड़ती हैं तो पहले दूध, दही, घी, शहद, दही, ये सब चीज़ें पड़ता है, लाल जी के मुँह एकदम से चाटने को तैयार हो जाते हैं। और आनंद ओहो जय जय भाई, गजब एकदम। ठाकुर जी को स्वाद आ जाता है और पेट भर जाता है। ऐसे ही लेते हैं, एक पंथ दो काज कह सकते हैं इसे हम। ऐसा आनंद ले रहे हैं लाल जी। ठाकुर जी की लार निकल आई अब ठाकुर जी बोले जय जय, मीठे हो गए होगा अब तो, ओहो रस भरो हो गया होगा अब तो। फिर क्या करते हैं, शहद लगे को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं लाल जी और बड़े सुंदर भाव करते हैं उसमें ना। हमेशा मीठे के लिए ना मिश्री डालें आप, या फिर शक्कर डालो। जैसे पंचामृत स्नान करा रहे हैं तो उनको, ताकि कष्ट ना हो लाल जी को, क्योंकि हाथ से थोड़ा सा उनको मालिश जैसी करते हैं ना, तो उससे क्या हो कि उसको शक्कर और या फिर चीनी हो या मिश्री हो तो उसे पीस लेना चाहिए, पीस करके तब यूज़ करना चाहिए पंचामृत में, ठाकुर जी को लगे ना। और जब उससे करेंगे तो और आनंद आएगा। शक्कर से स्नान है और जैसे मुंह में उनके शक्कर से स्नान कराए तो पानी आ जाता है। अब जैसे बोलते हैं जय जय मीठा हो गया होगा, नंद बाबा ने क्या करा, ठाकुर जी स्नान आदि करा के तुलसी पता के चंदन वंदन लगा करके नंद बाबा अपनी झोली में हाथ दे करके जाप कर रहे थे। और जैसे जाप करने बैठे वो कहते हैं कि मुंह पे कपड़ा डाल लेते थे नंद बाबा, कि कपड़ा डालने से कि एकाग्रता आता है, मन एकाग्रत हो जाता है, कि ये साधना का नियम होता है कि मन एकांत हो जाता है। और नंद बाबा जाप कर रहे थे, इतने में ठाकुर जी ने देखा कि बाबा तो जाप कर रहे हैं, जाप में चला गया बाबा तो, अब कहाँ जाएगा तू जय जय बच के। और जैसे ठाकुर जी ने सोच ये देखा तो गए चौकी पे धरे शालिग्राम जी को भगवान में ले के मुँह में बैठ गए। और जैसे मुँह में पान का बीड़ा चूसते हैं ना, पान दबाते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने अपने मुंह में शालिग्राम जी को रख लिया भाई। अब बैठ गए हैं नंद बाबा के बगल में और आंख बंद करके, कि इनका भी ध्यान चल रहा है, अभी जय जय बाहर बाहर से चूस रहा हूँ, एक देर में अंदर से मिठास आ जाएगी तो मैं और चूस लूँगा, थोड़ा धीरे धीरे से करके ना, निकल नहीं रहा है। इतनी देर में नंद बाबा की माला पूरी हुई। जैसे ही बाबा ने नेत्र खोले, माला लगाई, अपने नेत्रों से कपड़ा हटाया, देखो जय है मेरे शालिग्राम जी, जय 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 कहाँ चले गए। अब तो ढूंढ रहे हैं, पूरे पुष्प वगैरह उठा के चौकी के पास देख रहे हैं कि जय 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 जय, अरे यशोदा देख ठाकुर जी कहाँ चले गए। बगल में छोटे ठाकुर जी हमारे जो लाल जी जो भगत जी बन के बैठे थे, और वो बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल महाराज बैठे हैं, ऐसे दिख रहे कि हाँ मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। लाला मुंह में दबा रखा था तो उन्होंने मुंह में दिखाया नहीं। तो अब नंद बाबा ने देखा कि लाला ये खोल, तेरे मुंह में क्या है, जा कहा है जल्दी दिखा, ऐसा कर रहे हैं नंद बाबा ने क्या करा, एक उल्चा बना के जैसे एक मारा धबाक से, तो बस नंद बाबा के मुँह, ठाकुर जी उनके मुंह से जय जय बाहर आ गए लाल जी के मुंह से। अब नंद बाबा सर पे लगा करके देखते, करी यशोदा देख आज कहा भयो कि देख तेरे लाला उद्यमी है, मेरा लाला उद्यमी है, मुझे पता है स्वीकार, पर इतना बड़ा उद्यमी है कि जय जय को खा गया।
यशोदा मैया बोलती कि हुआ क्या, मक्खन खा जाए, घी खा जाए, सब कुछ खा जाए, दूसरों के घर में जाके चोरी करता है, मक्खन खाता है, पर आज तो इसने भगवान ही खा लिए, जय जय खा गया हमारा, शालिग्राम भगवान जी को खा गए थे ठाकुर जी। अब यशोदा मैया बोली कि वो तुमने सहल से स्नान किया कि वाय लगी उसका मीठा होगा, तो जय जय को इसलिए वो खा गया। यशोदा मैया तो बड़े प्यार में, अब ठाकुर जी दूर खड़े हैं। अब उस दिन से नंद बाबा का ये नियम था कि जब ठाकुर जी के स्नान आदि करा के उनको पंचमा से स्नान धान कराते तो टांड पे रख करके जाते थे, कहीं ठाकुर जी हमारे लाल जी जो ठाकुर जी को ना खा जाए, जय जय ऐसे करके उनको खा जाते हैं। तो इतने प्यार से इतने लाल ना रीझ जाते थे कि ठाकुर जी की, मतलब ये सोचो कि कितनी लीलाओं में भी लीला कर रहे हैं लाल जी, और कितना आनंद है कि पर ब्रह्म खुद उस प्रेम का जो स्वरूप बनकर आए, धरती पर अवतरित हुए हैं और वो लीलाएं दिखा रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। कितने प्रभु कितना सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी ने इसी प्रकार से चोरी का मन बनाया। अब क्यों बनाया चोरी का मन, कि भगवान के काल में क्या था कि कंस राजा ने ब्रजवासियों को कर का टैक्स लगाया था। क्या कर था कि सब लोग अपने घर पे गैया पालो, सारा खर्चा स्वयं करो, जितना दूध दही घी है तो वो गाय को खुद खिलाओ, और उसका 70 से 80% तक जाकर मथुरा में कंस को कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में जमा करना होगा। मथुरा के लोगों को, बड़े बड़े शहर के लोगों को गैया नहीं पालते थे, जो ब्रजवासी थे वही पालते थे, उनका पालन करके दूध दही देते थे और वो बेच करके धन कमाता था कंस सारा। ब्रजवासी क्या करते थे, गैया को पालते, खिलाते पिलाते और फिर सारा का सारा बेच करके देते, सारा का सारा कंस को देना पड़ता था 70-80%। अब थोड़ा बचता था लोगों के पास। अब नंद बाबा ब्रिज के राजा थे तो उनको थोड़ी छूट थी, वो 9 लाख गैयाओं के मालिक थे, तो उनको ना इतना कर नहीं देना पड़ता था। तो अब एक दिन ठाकुर जी सब बच्चों के साथ, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। अब खेल खेल में ग्वाल वाले गिर गए, अब रोने लग गए। तो भाई खेल खेल में गिर गए तो कह रहे तू दूध दही घी खाता है और तू इतना रो रहा हैगा कि लाला हमें तो ना मिलता है इतना, एक हफ्ते में एक बार मिलता है, तो क्यों सब कंस के यहाँ जमा होता है। ऐसा बोलते हैं कि मैया दूध दही घी ये सब हमारा धन है। लाल जी बोलते हैं कि ये राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए, ये दूध दही घी है और कौन मानेगा लाला तेरी बात, कि नेक सोचो तो तू 3.5 बरस को कि तेरी बातों को कौन मानेगा। हाँ, ठाकुर जी बोलते हैं कि बड़े होकर तो सबों को माननी पड़ेगी, पर अभी से तो रोक करनी ही पड़ेगी। अब करें तो करें क्या, तो अभी तो बाल अवस्था है, राजी राजी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चोरी करके मानेंगे। अब सबके घरों से क्या करते, गऊ का रस चोरी कर लेंगे तो कंस को क्या देंगे, कंस को कुछ नहीं देना। कंस से कह देंगे कि चोरी हो रही है हमारे यहाँ, चोर को ढूंढो। चोर हमें ढूंढ नहीं पाएगा, कंस हमें तो ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि हम तो बालक हैं। सब बालकों को सिखा पढ़ा के ट्रेन करके ठाकुर जी ने क्या करा, सबसे पहले चोरी करना प्रारंभ कर दिया और सबसे पहले चोरी करते अपने घर में। अब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को रंगे हाथों पकड़ लिया अपने घर में। तो ठाकुर जी बोलते मिशन हो गया फेल, अब गोपियों के घर पे जाना करो शुरू। ठाकुर जी ने अपनी एक रजिस्टर्ड संस्था बना ली थी। क्या करा था कि सारे लोगों को इकट्ठा करके उसके खुद ठाकुर जी ने अपनी संस्था बनाई। क्या करा कि जो बाल प्रचार करते हैं, जो खुद के अधिपति जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो खुद बन गए ठाकुर जी, श्री कृष्ण भगवान जी अधिपति प्रेसिडेंट बन गए। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है तो बालक जन्म लेते, रिश्तेदार नातेदार आते हैं, तो उसके बाद सब लोग आते हैं आशीष देने, प्रसाद वो आशीर्वाद देने आते हैं ना। जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल, चौर गोपाल और ये इनके जो संस्था होती है सारे के सारे मंडल आते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी गौ रज लेकर आते हैं, गौ के खुर की रज लेकर के आते हैं और उस रज से बालक का तिलक कर देते हैं। जब तिलक करते हैं तो क्यों करा, तो 3 साल और इंतजार कर, फिर ये हमारी मंडली में आ जाएगा, तभी तो हमारी तरह चोर बनेगा। लाल जी ऐसे बोलते, जन्म लेते ही रजिस्ट्रेशन कर दिया कि ये भी हमारी तरह चोर बनेगा। ये अद्भुत लीला है, एकदम आनंदित लीला, आनंदित जिसे कह ठाकुर जी दूसरों के घर में जा जाके चोरी कर रहे हैं। अब
चोरी कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले। ऐसा उधम, ऐसा उत्पात कि पूरे गोकुल में महाराज पूरे नाक में दम हो गए। सब गोपी महाराज परेशान हो गई, सास नंद सब परेशान। पति डांट रहे हैं कि किसी दिन ना कंस क्या करेगा, हमारे घर पे सैनिक भिजवा के हमें मरवा देगा। गोपियाँ सब चिंतित कि वो हमारे यहाँ से काफ़ी समय से दूध दही मक्खन नहीं जा रहा है। तभी एक गोपियाँ बैठ करके सब बात कर रही थी। उन गोपियों में था नाम उनका प्रभावती। प्रभावती एक सब गोपियों से बात करके बैठ करके चर्चा कर रही कि सब गोपियाँ कह रही मेरे घर पे तो ऐसा कर गया, मेरे यहाँ तो ऐसे मटकी फोड़ गया, मेरे यहाँ तो ऐसे माखन चुरा के ले गया। प्रभावती ना व्यंग व्यंग में हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आज तक तो मेरे यहाँ नहीं आया है, दृष्टि भी नहीं डाली उसको नैया ने। प्रभावती बोलती है, अरे तेरे घर कैसे बच गया? दूसरी बोलती है, अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे आसपास भी नहीं आएगा। ऐसा बोलती है प्रभावती कि जानता नहीं है, जाने ना है कि मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी सखियों से प्रभावती कह रही हैं। अब वहीं एक बालक था जो ठाकुर जी की संस्था में मंडली में मिला हुआ, ठाकुर जी का मित्र, वो लाला के पास दौड़ा दौड़ा गया कि लाला देखियो प्रभावती नू कह रही कि लाला को अगर प्राण प्यारे होंगे तो मेरे यहाँ आ ही ना सके, दृष्टि भी ना डालें, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे मेरे यहाँ। जो ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे, तो बोले हम बे हाँ हमको को चुनौती दे रही। तो लाला को बोलते कि हाँ तो को चुनौती दे रही कि अगला धावा ना यही के घर मारना है। सबसे पहले ठाकुर जी ने क्या करे, सबसे पहले उसके देवर को अपना मित्र बनाया। अब देवर भी छोटा था तो सखा बनाया, बहला फुसला के बढ़िया उसे खिला पिला के मक्खन वक्खन दूध दही अपने पक्ष में कर लिया। अब ठाकुर जी बोले कि सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए, हैं वाको अपने प्राण प्यारे हों तो आवे ना यहाँ हैं। तो प्रभावती का देवर बोला कि लाला बता क्या करना। तो जा दी ना तेरी भाभी बढ़िया मक्खन निकाले, बस तू संकेत कर दियो, जब यमुना जल भरने जावे तो बस तू संकेत कर दियो, वही दिन हमारा आक्रमण होगा तेरे घर पे। प्रभावती एक दिन खूब बढ़िया मक्खन निकाला। महाराज मक्खन निकाल के खूब अच्छे से टांगा है, बालक देवर ने देख लिया, लाल जी के पास तुरंत दौड़ा। तो लाल जी आज तो भैया भाभी ने बड़ा अच्छा सा मक्खन निकाला है। प्रभावती यमुना जल भरने गई, ठाकुर जी सारे अपनी संस्था को लेकर के पहुंच गए। अब प्रवेश कर गए और जैसे ही प्रवेश करे 5 4 3 2 सबसे एक ऊपर ठाकुर जी। और ठाकुर जी ने क्या बढ़िया मक्खन खाने लगे, सबको खवाने लगे, अपने दोस्तों को सखाओ सब लोगों को खिला रहे हैं। और उनके साथ में बंदर भी गए थे, बंदरों को भी खूब खिलाया, स्वयं पाया, अपने ग्वाल बालों को खवाया, अपने मित्रों को खवाया और साथ में जो उनके बंदर चल रहे थे उन्हें भी खिलाया है। इतना प्रभावती के यहाँ इतना मक्खन था, इतना मक्खन था प्रभावती के यहाँ, ठाकुर जी का पेट भर गया, सब दोस्तों का भी भर गया। प्रभावती के यहाँ बहुत सारा मक्खन था, बंदरों का भी पेट भर गया, पर प्रभावती के यहाँ मक्खन ख़त्म नहीं हुआ। अब ग्वाल वाल बोले कि भाई अब तो मक्खन ख़त्म नहीं हुआ, ठाकुर जी चुनौती बोल रहे हैं कि मुझे चुनौती दे रही थी ना, या को नेक मज़ा तो चखा जाए, सो कहा किया जाए। अब ठाकुर जी ने क्या करा, एक हांडी ली और एक लठ लिया और लठ से उस हांडी की मक्खन की हांडी को फोड़ दिया और सब मक्खन नीचे, और खूब अच्छे से चौका लगाया लाला ने और खूब अच्छे से पोंछा कर दिया। एक एक कोने पे जा करके मक्खन और कहीं रह ना जाए, इतने अच्छे से बढ़िया से चौका लगाया सबने। सारे के सारे अपने दोस्तों के साथ मिलके अंधेरे में चुप करके खड़े हो गए। अब देखियो मज़ा आएगा, प्रभावती आएगी। अब प्रभावती आई, सिर पे 2-2 मटकी, बड़ी अचक के चल रही, बड़े संभल के चल रही थी भैया यमुना जल लाई। जैसे ही उसने द्वार खोला, द्वार खोलते ही पाँव भीतर धरा, जैसे इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह एकदम धड़ाम है ना, ऐसी रिपटी सर में लगी, कमर में लगी, हाथ में लगी, पैर में लगी, पूरे में चोट लगी और गिरी सो गिरी। अब भाई क्या हो, यमुना जल मिल गया मक्खन में और चीखना हो गया। अब वो और नहीं उठ पा रही, जैसे उठे वैसे गिरे, फिर जैसे उठे तैसे गिरे। और ठाकुर जी खूब ताली बजा के हंस रहे। सारे ग्वाल वाले बोल रहे हैं कि भाई आज तो लाला बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अरे भाभी का कह रही तू हैं, कन्हैया को अपने प्राण प्यारे या हमारे नावे हैं, अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी, लाला बोलता है प्रभावती से, है ना। और बड़े आनंद भाई ठाकुर जी भाजे,
प्रभावती जैसे जैसे तैसे करके रिपट के बाहर आई और सीधे यशोदा मैया के पास जाकर बोले, मैया देख अपने लाला को संभाल ले, का उधर ना हाथ दिखा दूंगी। हैं ऐसे उधम मचावे कि देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, और ऐसे उधम मचा के गया। अब यशोदा मैया आई कि तुम गोपियन का कुछ काम है ना है, हैं 24 घंटे मेरे लाला के पीछे काओ दो ना, रंगे हाथ पकड़ो तब आई हो, ना तो कभी मुख मत दिखाई हो। ऐसे प्रभावती बड़ी चिंता में कि बोले ठाकुर जी को कैसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। हैं इतने में विचार किया कि मेरा जो देवर है ना वो लाला के साथ बहुत रहता है, पहले देवर को अपने पक्ष में करो। अब देवर है, देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में तो कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन क्या करा कि एक दिन वाह को दिखाते हुए दोहरी गैया का मक्खन निकाला। खूब आनंद, आज तो दोहरी गैया का मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और यहाँ से तो आज मैं शाम को रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी। बढ़िया मक्खन निकालो खूब अच्छे से। देवर ने देखा, सीधे के सीधे अपने लाला के पास पहुंच गया। लाला भाभी ने आज दोहरी गैया का मक्खन बनाया। ग्वाल वाल बोले कि वो लाला वहीं चल। सारे दोस्त बोलने लगे कि बड़ा दिन तो बड़ा मज़ा आया, अब फिर चल वहीं प्रभावती के यहाँ। है प्रभावती अब ऐसा दिखा करके गई कि जो यमुना जल भरने जा रही है, क्योंकि प्रभावती की प्लानिंग थी रंगे हाथों पकड़ना था। और ठाकुर जी यमुना जल भरने जा रही है, उसने सोचा। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा तो प्रभावती क्या करती है, ठाकुर जी ने अंदर जाके एंटर किया तो प्रभावती चुपचाप से पीछे अंधेरे से खिड़की से आकर अंधेरे में खड़ी हो जाती है, और हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर के। अब ठाकुर जी आए, जैसे ही आकर के लाल जी 4 3 2 5 1 1 ऐसे करके ना, जैसे ऊपर एक घुंट बना करके चढ़े थे, जैसे ही चोरी करना पूर्ण रूप से ना प्रारंभ कर दिया चोरी करना और व्यस्त हो गए, तो ठाकुर जी के लिए क्या करती है प्रभावती की दादी के तो बताऊँ, जैसे प्रभावती आते नीचे वाले तो जितने सारे भाग जाते हैं, 5 4 3 2 जितने होते हैं सब भाग जाते हैं। और जैसे ही भागते हैं अब ठाकुर जी ऊपर लटके रह जाते हैं। अब ठाकुर जी ऊपर लटके हैं अब नीचे प्रभावती खड़ी है। भाई आजा लाला, तो ये बताऊँ आजा प्राण प्यारे। देख 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 प्रभावती, देख तो तू सोई ना करे, तू जाने ना मैं जय जय हूँ। बोले तेरी जय जय तो मैं निकालूंगी, तू आ नीचे पहले को। हैं जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे आए। लाल जी आए प्रभावती को बोले, देख तो को मुँह पे दया ना आवे, मैं इतना सीधा साधा प्यारा सा है, तो को मुँह पे दया ना आवे। देख मैं तो को वचन दूँ कि आज के बाद मैं ना आऊँ, तो मुँह को मार मत ना। तो प्रभावती बोलते ना मारूंगे ना, इतना सुकोमल सा मेरा लाला, वाह को कैसे मार सकूँ मैं। ठाकुर जी बोलते हाँ यही तो बात है कि मार मत ना। अब प्रभावती बोलती कि तुझे मैया के पास लेकर के चलूँगी, मैं ना मारूंगी। तो ठाकुर जी कहते कि या तो तू मुझे मार ले पर मैया के पास मत लेकर के जा। हैं कि ना मैं ले करके चलूँगी। ठाकुर जी का प्रभावती क्या करते, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के एक हाथ से घूंघट करके पूरे गोकुल में हल्ला करते हुए हैं, और एक हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे हैं, पूरे गोकुल में हल्ला कर देख लो रे सब लोग गोकुल वासियों कि जय नंद जी को ला लो, यशोदा मैया का छोरा ये घर घर जाके चोरी करे। यशोदा मैया कह रही कि रंगे हाथों पकड़ो तो बताइए, आज तो पकड़ लिया तो मैं यहाँ को ठिकाने लगाऊंगी। हैं ठाकुर जी बोलते हैं कि ये तो बड़ी निंदा हो रही है हमारी। हैं मन अपना इतने में ही क्या करते हैं ठाकुर जी बोलते हैं, हे प्रभावती देख क्या बात है, देख तेने इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ रखो है मेरा कि मेरा हाथ नीलो पड़ गया, रक्त पूरा रुक गया है। तू इतनी ज़ोर से मत पकड़, तू एक काम कर, जे हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। हैं ऐसा बोलते हैं ठाकुर जी। प्रभावती बोली ना तू भाग जाएगा, ना तेरी सौगंध खा के बोला मैं ना भागूंगी, तू मेरा एक हाथ छोड़ो दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है, एक हाथ से घूंघट भी पकड़ रखा है। लाला अभी 3 साढ़े 3 वर्ष की अवस्था में है, और जैसे ही उनने मन बनाया कि दूसरे हाथ लो, ठाकुर जी ने क्या करा पीछे से उसके देवर को बुलाया, क्योंकि पीछे पीछे चल रहे थे वो सब भी। जैसे ही इशारा करा तो हाथ तुरंत पकड़ा दिया उनके देवर का, और जैसे ही देवर का हाथ पकड़ा है अब प्रभावती देख तू दूसरा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ है, ला दूसरा हाथ दे। दूसरा हाथ के चक्कर में देवर का हाथ पकड़ा दिया, और पकड़ा कर ठाकुर जी 1 2 3 फुर होकर के भागे इतनी तेज हैं, सीधे गली में से भागते हुए अपने हाथ पैर धो करके मैया की गोद में जाकर के, मैया कितने प्यार से बोले, मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी हैं।
अरे मेरे लाला, मेरा बड़ा मलुक है ना, ये हमारे पीछे पड़ी रहे हैं। मैया रोज़ कोई गोपी आ जाए, मेरे को तो लगे आज भी कोई गोपी आएगी तो उसे शिकायत करबे को। मैया बोली आन दे दारी की मैं बताऊंगी। हैं हाँ मैया, तू मौका दूध पिला दे अपना। हैं ठाकुर जी बड़े प्यार से कह रहे, माँ दूध पिलाने लगी यशोदा मैया। देख प्रभावती आ गई, देख यशोदा मैया, तू कह रही कि तू अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाए, आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ मैं। ठाकुर जी बोले, देख मैं कह रहा था ना कि कोई गोपी आ रही होगी, आ गई हैं। देख रहे मैया, तू एक काम कर, मैं तू बाबा यहाँ हम तीनों यहाँ से कहीं और ही चले जाएंगे। ये गोपी हमको जीन ना दे रही है कि इन गोपियों को यूँ लगे कि तेरा लाला इतना सुंदर क्यों है, इतना मलहू क्यों, ये चिढ़ के मारे, जलन के मारे आ जाएं। हैं तो मैया बोलते लाला तो पीछे खड़ा रहे, मैं देख के आऊँ, मैं बताऊँ। मैया नीचे आई प्रभावती के पास, का बात है, क्यों चिल्ला रही है घूंघट में, कि देख तेरे लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो यहाँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे हवाले छोड़ करके जा रही हूँ, यहाँ को सबक सिखाइयो मैया आज। मैया बोली यशोदा मैं, कौन है तेरा लाला, कि देख तो सही कौन है, हैं देख तो सही। प्रभावती ने जैसे घूंघट उठाया हवाई के देवर का हाथ, प्रभावती बंदर तू कहाँ से आया, बस देवर तो भाग गया। अब तो यशोदा मैया ने प्रभावती को खूब सुनाई कि नहीं नहीं मैया, मैंने तो तुम्हारे लाला ही पकड़ा, कि तू झूठ बोले हैं, मेरे लाला तो अभी दूध पी रहा है कन्हैया। तो इतने में ठाकुर जी आए कि हाँ मैया तू क्या कर रहा। मैया मैं तो तेरी गोद में बैठ के दूध पी रहा है। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़े, कहाँ बताऊँ, इन लोगों की तो ऐसी आदत है कि मेरे पीछे, ये प्रभावती तो सबसे ज़्यादा मेरे पीछे पड़ी रहे हैं। मैया ने खूब डांटा प्रभावती को। प्रभावती बोली कि हुआ कैसे, अच्छा मैया क्षमा करो मैं जाऊँ। प्रभावती क्षमा मांग के चली। प्रभावती जैसे गई, ठाकुर जी बोलते कि मैया मैं अभी आऊँ, 2 मिनट में नेक आऊँ, सखान से मिलाऊँ। अब जैसे ही प्रभावती के ठाकुर जी एकदम सामने आ गए, प्रभावती के ठाकुर जी आके खड़े हो, कहो जी प्रभावती कैसी रही आज हैं। प्रभावती बोली तेने ये किए कैसे, मैंने कैसे किया ये मत पूछ, मैं तेरे को चुनौती देने आया हूँ कि आज तेने मेरा हाथ पकड़ो, मैंने अपना हाथ तेरे देवर में बदल दियो, कल को मेरे को पकड़ा तो तेरा हाथ मेरे हाथ तेरे कसम में बदल जाएगा। अगर तुझे मुझे फिर से पकड़ा ना, देवर से तेरे पति का हाथ है, तो जाने ना है मैं नंद का लाला हूँ। प्रभावती एकदम लज्जित, इतनी लज्जित हो जाती हैं, कितने दिन तक वो बाहर नहीं आती अपने कक्ष से। हैं बहुत ही ज़्यादा उत्पाती थे भैया, बहुत ज़्यादा हैं ठाकुर जी। अब प्रभावती कितने दिन तक बाहर नहीं निकली, उनके घर पहुंच गए, ठाकुर जी के गोद जा कर के, लाल जी प्रभावती के गोद में जा कर के बहुत स्नेह करते हैं, बड़े प्यार से स्नेह करते हैं। तो प्रभावती बोलती हैं कि मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी को बोलते हैं नहीं मैया एक बार देख ले। प्रभावती क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकली थी, तो उन्हें मनाने के लिए घर पहुंच गए उनके, और जैसे ही घर पहुंचे तो उनकी गोद में बैठे, और गोद में बैठने के बाद कहते हैं कि मैया एक बार देख ले, बड़े प्यार से रीझ करके बोलते हैं, हे प्रभावती देख ले ना, एक बार देख ले, बड़े आराम से ना। मैं प्रभावती बोलती मैं ना देखूँ, प्रभा बोलती हैं कि मैं ना देखूं। वो कभी इधर मुंह बनावे, कभी उधर मुंह बनावे। अब ऐसे बैठे हैं कि बिल्कुल भाई वो तो बिल्कुल नाराज़ है लाल जी से, और बड़े आनंद से, बड़े मनोभाव से, बड़े प्यार से मना रहे हैं कि प्रभावती एक बार देख ले, बस एक बार देख ले। प्रभावती मैया बोले कि ना मैं ना देख रही। तो ऐसे करते करते काफ़ी देर हो गई, तो बोलते कि ठाकुर जी कि देख ले हैं, बस एक बार देख ले, फिर मत देखियो, फिर मैं चला जाऊंगा। जैसे ही प्रभावती एक बार उनकी तरफ देखती हैं, तो शंकर ठाकुर जी क्या करते हैं, अपना चक्र गदाधर सब सुदर्शन चक्र लेकर के प्रभावती को अपना साक्षात रूप का दर्शन करा देते हैं, और इतने सुंदर से दर्शन कराते हैं, अपने साक्षात हरि नारायण जी के दर्शन कराते हैं। जब देखती हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।